और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। चिन्मय दास के वकीलों का कहना है कि उनके मुवक्किल को आधारहीन और षड्यंत्रकारी मामलों में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत देने से इनकार करने पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हमला करार दिया। चटगांव कोर्ट से आई ये तस्वीर बता रही है कि जिस शख्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो बांग्लादेश में बहुत ही लोकप्रिय है। अदालत ने जिन चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने से इनकार किया वो लाखों हिंदुओं के हृदय की धड़कन है। अगस्त महीने में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। उपद्रवियों की भीड़ मंदिरों को तोड़ने लगी, हिंदू बस्तियों को भी निशाना बनाने लगी। चिन्मय कृष्णदास ने इस अत्याचार का प्रतिवाद किया और वो बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन गए। हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ चिन्मय कृष्णदास ने 2-3 बड़ी रैलियां की जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन यहीं से वो बांग्लादेश में निशाने पर आ गए। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये आशंका जताई गई कि इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास लापता हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ढाका से चटगांव जाते वक्त सादे कपड़ों में बांग्लादेश की खुफिया पुलिस ने चिन्मय दास को गिरफ्तार किया है। हालांकि सोमवार रात अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने बयान जारी कर पुष्टि की थी कि चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया है। अगली सुबह यानी 26 नवंबर को उन्हें चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया और चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि बांग्लादेश से भारत तक उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारत सरकार ने भी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत न दिए जाने को लेकर सख्त रुख दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, चिन्मय कृष्णदास जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत को नामंजूर करने पर हम गहरी चिंता जाहिर करते हैं। बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए कई हमलों के बाद ये घटना सामने आई है। एक तरफ ऐसी घटनाओं में शामिल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगे करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों की भी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है। आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया। बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है। इस्कॉन के सन्यासी, इस्कॉन के अभ्यासी भक्त, उनका किसी भी आतंकी कार्रवाई से कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। पर यह तो ठीक है कि हमले होंगे तो नहीं होने चाहिए, नहीं हो इसकी मांग करना, जिन्होंने किया है उनको दंडित किया जाए यह मांग करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करना, यह तो उचित ही है करना। इसमें राजद्रोह कहां से आता है, इसमें आतंकवाद कहां से आता है। 3:20 के करीब मुझको फोन आया और जो चिन्मय कृष्णदास के साथ में कोई एक जन थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो ढाका से चिटगांव के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट के गेट में ही कुछ प्लेन क्लोथ लोग, मतलब सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। तो जब पूछा गया कि भैया आप लोग कौन हैं, तो बताया कि हम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस से हैं और इनको हम लोग लेके जा रहे हैं, और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर में लास्ट 100 दिनों से अधिक उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है।
जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है। और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी, तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उनको एक एक करके और गिरफ्तार करते रहेंगे। It is unbecoming of a prime minister of a neighboring country to arrest a spiritual leader. He is not taking weapons, he is not taking guns, he is caring for his people. He is just standing up for the rights and want government to hear the atrocities that is being happening on the minorities there. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव के कोतवाली पुलिस थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि चिन्मय कृष्णदास ने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया।